श्वेता और हरीश की अनोखी प्रेम कहानी। श्वेता इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष की छात्रा थी। वह न केवल पढ़ाई में टॉपर थी बल्कि दिखने में भी सुंदर थी। उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई पर केंद्रित रहता था। कॉलेज में कई लड़कों ने उसे पसंद किया, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। हरीश की एंट्री। कॉलेज के कैंपस में एक लड़का हरीश नाम का हर दिन अपने दोस्तों के साथ आता था। वो हमेशा सूट बूट में रहता और लड़कियों को गौर से देखता था। एक महीने तक वह कॉलेज गेट के पास खड़ा रहता, जहां से लड़कियां कॉलेज में प्रवेश करती थी। जब उसने पहली बार श्वेता को देखा तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। हरीश ने श्वेता को पटाने की कई बार कोशिश की। वो लगातार 15 दिनों तक उसके पीछे पीछे घूमता रहा। वो हमेशा 4 व्हीलर में आता, सूट बूट टाई लगाकर और स्टाइलिश दिखता था। वैलेंटाइन डे का इजहार। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हरीश गुलाबों का एक बड़ा बुके लेकर आया। उसी दिन श्वेता स्टेशनरी की दुकान में कुछ सामान खरीदने गई थी। आते जाते उसने हरीश से नजरें मिलाई और उसे महसूस हुआ कि हरीश उसे पसंद करता है। श्वेता महादेव मंदिर गई और वहां हरीश पहले से ही मौजूद था। उसने श्वेता की आंखों में झांकते हुए उसे फूलों का बुके दिया और आई लव यू कहा, लेकिन श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। श्वेता की बेचैनी। अगले दिन श्वेता हरीश के दोस्तों से मिली और उसके बारे में पूछताछ की। दोस्तों ने बताया कि हरीश के माता पिता अमेरिका में हैं और वो कुछ दिनों के लिए भारत आया है। ये सुनकर श्वेता के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब हरीश कॉलेज आया तो श्वेता ने उससे नजरें मिलाई और हल्की सी मुस्कान दी। हरीश ने समझ लिया कि वो पट गई है, लेकिन फिर अचानक हरीश 4-5 दिनों तक कॉलेज नहीं आया। श्वेता बेचैन हो गई। जब उसकी इंजीनियरिंग पूरी होगी तब उसे परदेश में नौकरी करने की इच्छा थी। उसे लगा कि शायद हरीश ही उसका जीवन साथी बनने के योग्य है। लेकिन जब वो कई दिनों तक कॉलेज नहीं आया तो श्वेता ने हरीश के दोस्त से उसका नंबर लिया और उसे फोन किया। सच्चाई का खुलासा। श्वेता, हेलो हरीश। हरीश, हेलो, आप कौन? श्वेता, मैं तुम्हें चाहने वाली लड़की हूँ। मैं तुम्हें दिल और जान से चाहती हूँ। हरीश, देखो मैडम,
मैं पहले ही एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम श्वेता है और मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। अब फ़ोन रखो, ये रॉन्ग नंबर है। ये सुनकर श्वेता का दिल बैठ गया, लेकिन वो मन ही मन में खुश थी कि हरीश भी उसे पसंद करता है। अगले दिन उसने फिर से हरीश को फ़ोन लगाया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों ने अपने रिश्ते को कबूल किया। अब श्वेता को खुद पर घमंड होने लगा कि उसने एक अमेरिका वाला लड़का पसंद किया है। पूरे कॉलेज में उसकी चर्चा होने लगी। लड़के उसे देखकर मेस वाली कहकर चिढ़ाने लगे। चौंकाने वाला सच। एक दिन जब श्वेता रास्ते से गुजर रही थी, कुछ लड़कों ने मजाक में कहा, अरे मेस वाली, हमारे हॉस्टल में 4 डब्बे पहुंचा देना। श्वेता को गुस्सा आ गया। उसने एक लड़के की कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मार दी और पूछा, मेस वाली क्या होता है? लड़का जोर जोर से हंसने लगा और कहा, जिससे तुम प्यार करती हो वह एक मेस वाला है। वो गाड़ी भी चलाता है और बॉयज़ हॉस्टल में टिफ़िन डिलीवर करता है। ये सुनकर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत हरीश को ढूंढा और उसकी कॉलर पकड़कर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? हरीश मुस्कुराया और बोला, मैं एक मेस वाला हूँ, अमेरिका में नहीं पढ़ता हूँ, ना मेरे माता पिता अमेरिका में रहते हैं, मैं गरीब हूँ। तुम्हारे कुछ चाहने वालों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर पटाया जाए, क्योंकि तुम्हें अपने टॉपर्स और सुंदरता पर बहुत घमंड था। तुमने कई लड़कों को इग्नोर किया और उनके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए नहीं आया था। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं गरीब हूँ लेकिन तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्वेता की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो पूरी तरह हरीश के प्यार में डूब चुकी थी। उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली।